हाय वेलकम बैक टू प्राजक्ता ज़रे की ग्रैंड मास्टर चैनल। आज मैं मेरे चैनल पे आपके साथ रेकी मसाज क्या रहता है ये शेयर करने वाली हूँ। देखो, हमारे में से बहुत जन को कुछ ना कुछ पेन, मतलब नी पेन तो बहुत ही कॉमन हुआ है, हैंड पेन, किधर भी आर्म पेन, शोल्डर पेन, जो भी किधर भी आपको बॉडी में अगर दर्द है तो हम रेकी के सहायता से रेकी मसाज लेके ये पेन रिड्यूस कर सकते हैं, और ना कि रिड्यूस कर सकते हैं, हम पूरी तरह से ये ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हम रेकी मसाज कैसे करते हैं। ये टेक्निक ज़रूर सीख लें और हमेशा बहुत मस्त और हेल्दी रहिए। ओके, तो रेकी मसाज मतलब सपोज़ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मेरे हाथों में अगर सपोज़ पेन है और मुझे रेकी मसाज लेना है, तो जो व्यक्ति रेकी से अट्यून है वो क्या करेगा। ऑब्वियसली हम हमेशा बहुत सारे नंबर्स पे काम करते हैं, वो नंबर्स तो हमें बहुत हेल्प करते ही हैं, लेकिन हमारे पास गोशेकी, तीनारा, चोकुरे, होंशा जेशुनेन, डाइकोमियो, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सिम्बॉल्स है जो हमारे ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं। अगर आपने करुणा रेकी सीखी है तो करुणा रेकी के जोनार है, हालू है, जो हमें एम्पल ऑफ एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी से जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटाने के लिए मदद करते हैं। तो एक्चुअल में अगर आपको कौन सा भी पेन है, मतलब सपोज़ मेरे हाथ में पेन है और मुझे उधर ऑयल लगाना है, बाम लगाना है, तो मैं क्या करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑयल होगा तो मैं हमेशा जो मेरे गुरु ने बताया हुआ है वही फॉलो करती हूँ कि अगर कोकोनट ऑयल आप ले रहे हो तो कोकोनट ऑयल में आपको भीमसेनी कापूर क्रश करके डालना है। अगर आप भीमसेनी कापूर से थोड़ा सा हीट देके वो ऑयल अगर आपके जो पेन एरिया है उधर आप लगाते हो तो आपको बहुत सारा आराम तुरंत मिलता है। एक तो इसमें कौन सा भी केमिकल नहीं रहता, और जो भी नेचुरल बेस है उससे हम तुरंत कनेक्ट होते हैं और उसके वजह से हम ज़्यादा जल्दी हील होते हैं। तो जैसे अगर आप ये ऑयल बनाते हो कोकोनट ऑयल में भीमसेनी कापूर क्रश करके थोड़ा सा हीट करके उसमें रेकी की एनर्जी हमें सप्लाई करनी है अगर आप रेकी से अट्यून हो तो जैसे हमने कटोरा लिया, कटोरे में ऑयल रखा और हाथ में हमें ये रखना है, और सिम्बॉल्स जो हमारे पास है, जिस भी सिम्बॉल से आप अट्यून हो, जिस भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, अगर फर्स्ट में हो तो चोकुरे सिम्बॉल इज़ ऑल्सो पावर सिम्बॉल, आप उससे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। टेक्निक मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो जैसे आपने वो ऑयल की कटोरी ले ली हाथ में, उसमें रेकी इन्वोकेशन हमने किया। हमने हमारे स्पिरिट गाइड्स को बेसिकली इन्वोक करना है, क्योंकि उन्हें हमारा दर्द, हमारा पेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो हमेशा हमें बहुत हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकिक सर्जरी। तो हमें उन्हें इन्वोक करना ही है। तो हम जैसे उन्हें इन्वोक करेंगे और रेकी का फ्लो हमारे हाथों से शुरू करेंगे, लेकिन ये हाथ अभी हमारे वो जो भी कटोरा हम रखेंगे उसके ऊपर जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ अच्छी तरह से रब करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने हाथ अच्छी तरह से मसलते हो तो जो भी जितने भी सिम्बॉल्स आपने अभी तक हाथ में डाले रहते हैं वो एकदम से चार्ज होते हैं, और जैसे ही वो सिम्बॉल्स चार्ज होते हैं उसकी पावर जो है ना वो इन्हांस होती है, और वापस से हम जो भी सिम्बॉल्स अभी हमें डालने हैं, सपोज़ गोशे की मुझे डालना है, मुझे तीनारा सिम्बॉल डालना है, क्योंकि मुझे पेन है वो एरिया में, और वो पेन एरिया क्यों है, क्योंकि उधर कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज मुझे निकलवाना है। और आपके लिए जो आप रेकी नहीं सीखे उनके लिए 91688 ये जो नंबर रहता है वो ब्लॉकेज हटाने के लिए रहता है। तो आप अगर यूज़ करना चाहते हो वो नंबर, अगर कुछ भी पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है मतलब आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ ब्लॉकेज ही है, तो ये ब्लॉकेज हटाने के लिए है। तो आप 91688 ये नंबर चैंटिंग भी कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आपके लेफ़्ट हैंड पे, लेफ़्ट रिस्ट पे आप वो नंबर लिख सकते हैं। तो जैसे आपने वो नंबर लिख लिया
और आप रेकी से अट्यून हो तो सोने पे सुहागा। आप जो भी आपको सिम्बॉल्स दिए हुए, जिस सिम्बॉल्स की आपके साथ अट्यूनमेंट हुई है, वो सिम्बॉल्स की शक्ति आप उसमें डालने वाले हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पाम्स पे वो सिम्बॉल्स पहले डालने हैं, एक्टिव करने हैं सिम्बॉल्स। क्योंकि हमेशा रेकी में हम बोलते हैं कि हमें ताली भी बजानी है। क्यों बजानी है? क्योंकि जब आप ताली बजाते हो हाथों से तो आपके चक्रास जो है वो एक्टिवेट होते हैं विद दैट सिम्बॉल पावर, तो आपको डबल एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए ट्राई टू क्लैप एवरी डे एटलीस्ट 1 और 2 मिनट्स। सो हम चार्ज होते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमारा ब्रेन शार्प होता है और एनर्जी का जो फ्लो रहता है ना वो बहुत मस्त काम करता है हमारे बॉडी पे। तो जैसे मैंने वो कटोरा लिया, अभी मेरे हाथ तो अट्यून हुए हैं उससे और चार्ज हुए हैं, तो मैंने वो रेकी का फ्लो, मैंने जो भी ऑयल बनाया है, अगर ऑयल वो यूज़ नहीं करना चाहते हो, आपको आपका कौन सा भी ऑयल यूज़ करना हो तो आप वो कटोरे में लेके थोड़ा सा हीट कीजिए। तो हीट करने से वो थोड़ा सा मतलब उसमें पावर बढ़ जाती है एक्चुअली हीटिंग से। क्योंकि जब आप हीट करते हो ना उसमें भी एक आप फायर पैदा करते हो। तो फायर से क्या होता है, अगेन अग्नि चक्र है तो वो भी हमारा एक एलिमेंट है 5 एलिमेंट से, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ब्लॉकेज मतलब क्या होता है, बॉडी एक में वात पित्त कफ, उसमें जो दोष निर्माण होते हैं उसके वजह से ही कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं। हाँ, तो अभी हमने हीलिंग शुरू किया 5 to 10 मिनट्स। वो जो भी आप यूज़ करने वाले हो, आप जो भी आपके पेन एरिया पे ऑयल अप्लाई करने वाले हो, वो अभी पूरा रेकी पावर से भर गया है। उसे हमें लास्ट में चोकूरे सिंबल डाल के स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज 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 3 टाइम करना ही है। तो वो जो रेकी की एनर्जी है, वो जो नए सिंबल्स की एनर्जी है, वो उसमें एकदम से सेट हो जाएगी। और बाद में जो पेनफुल एरिया है वो एरिया पे, मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर सपोज़ हाथ में है तो मुझे वो सिंबल्स अपने हाथ में भी ड्रॉ करने हैं, टैप करने हैं 3 टाइम्स। और वो जो मैंने ऑयल अभी हाथ में मैं ले लूँगी और हल्का सा रब करके मैं जस्ट लाइटली मसाज करूँगी। मुझे कौन सा भी ज़्यादा घर्षण उसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल रेकी एनर्जी से सेट हुआ है। तो हमें हल्का सा ही मॉलिश उधर करना है। जैसे हम ऐसे मालिश उस पे करोगे, आपका पेन विदिन 5 to 10 मिनट्स कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ब्लॉकेजेस हटते हैं आप वो पेन से फ्री हो जाओगे। तो हमेशा रेकी मसाज यूज़ कीजिए। जिसके भी नी पेन हो सपोज़, तो नी पे हमें हमेशा चोकूरे, तीनारा, चोकूरे ये सिंबल डाल के एनर्जी सेट करनी है। जैसे ही एनर्जी आप सेट करते हो और हाथ उसके ऊपर रखते हो, स्टार्टिंग में आप देखिए, अगर आप रेकी से अट्यून हो तो आपको पता ही चलने वाला है। क्योंकि अगर उसमें पेन है तो आपको गर्मी लगेगी ही, हाथ में ज़्यादा कुछ झुंझुनाहट होगी ही। जैसे एनर्जी सेटल होगी उस पार्ट पे, उस एरिया पे, वो जो सेंसेशन है वो कम होता जाएगा। और जैसे ही सेंसेशन कम होता जाएगा उधर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। बाद में आप आपके इंट्यूशन से भी आप देख सकते हो कि अगर अभी मुझे ये मेरा नी से हाथ थोड़ा अलग जगह पे रखना है, क्योंकि रेकी हमेशा आपको इंट्यूशन देती है। क्योंकि आप जो भी काम रेकी के साथ करते हो वो इंट्यूशन के भरोसे ही करते हो, क्योंकि रेकी हमेशा आपके ब्रेन को कमांड करके ही आप पूरा वर्क करते हो। अंडरस्टूड? तो हमें रेकी मसाज लेना है अगर कुछ भी पेन हुआ तो, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। क्योंकि हम हमेशा अगर रेकी हीलिंग करते हैं तो ऐसे पेन आने की चांसेस बहुत रेयर रहती है। लेकिन मैं एक आपको और भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ऐसी है कि अगर सपोज़ अचानक से कभी हाथ में दर्द होना शुरू होए तो आप ऐसे भी थिंक करो कि ये ब्लॉकेज अचानक से क्यों हो गया। मैंने तो कुछ हेवी चीज़ उठाई नहीं थी, किधर भी मेरा हाथ को मतलब कुछ लगा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे क्यों हुआ है। तो
हमेशा देखो आधी से ज़्यादा जो डिसीज़ रहती है वो साइकोसोमैटिक रहती है। देखो हमें बहुत टाइम लोग ऐसे मिलते हैं कि सपोज़ वो एक सेंटेंस ऐसे यूज़ करते कि मुझे ऐसे लग रहा था ना उसको एक कान के नीचे ही बजा दूँ। तो ये जो रिएक्शन आपको देनी है और आपने नहीं दी है, एक्चुअली रिएक्शन जो आप दोगे वो कान के नीचे बजाने की वो बहुत बैड ही है, लेकिन ये जो आपने बोला ना मुँह से, वो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन सुनता है। और उसी टाइम उधर मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हाथ से मुझे इसको कान के नीचे कुछ बजाना ही था, एक ज़ोर से उसको एक थप्पड़ मारने की मेरी इच्छा हो रही थी और मैंने ऐसे नहीं किया, तो वो जो रोक पैदा होता है ना आपके हाथों में, क्योंकि एनर्जी वांट्स टू फ्री दैट टाइम कि उनको वो एक्शन देनी थी, लेकिन आप तो खाली बोले ही, आपने कुछ किया नहीं है। तो अगर आपने ऐसे ही कुछ बोल के छोड़ दिया तो वो एनर्जी का ब्लॉकेज है ना हाथ पे सेटल हो गया और बाद में शायद से आपको ये फाइंड आउट हो सकता है कि आपके हाथ में पेन हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी देखा गया और मैंने ऐसे केसेस देखे एक्चुअली कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को भी अगर पैर भी हमारा लगता है तो हम ऐसे टच करते हैं कि मतलब सॉरी करके उनको पैर पड़ते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे रहते हैं ना कि उनको सच्ची में किसी को लात मारनी रहती है। अगर ऐसे में ऐसे केसेस रहते हैं और लात मारनी रहती है और लात नहीं मारे, वापस से पैर में ब्लॉकेजेस, और पैर में ब्लॉकेज हो गए क्योंकि वो उस टाइम एनर्जी फ्लो नहीं हुई जो उन्होंने बात की थी। तो एक्चुअल में हमें जो वर्ड्स मुंह से निकालने हैं उससे ही कंट्रोल में लाना है, क्योंकि सब खेल में हमेशा बोलती हूँ कि आपके शब्दों का है। अगर आप आपके वाणी का उपयोग सही करोगे तो आपका शरीर भी जो एनर्जी का बहाव उसे करना है, जो भी रिएक्शन उसे बाहर छोड़नी है, वो राइट वे से देगी। सो इसीलिए हमेशा ब्लेसिंग्स फॉर्म में रहिए, क्योंकि आप अगर जितने भी ब्लेसिंग्स सामने वालों के दोगे, जैसे ही ब्लेसिंग्स की एनर्जी आपसे बहना शुरू हो जाएगी, यूनिवर्स विल स्टार्ट्स टू गिव यू अबैंडेंस। सो हमें तो यही चाहिए, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो आपको चाहिए वो आपको देना है। अगर मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे प्रेम ही बांटना है, तो मैं नफ़रत क्यों पैदा करूँ। और कभी कुछ भी गलती से ऐसे मुंह से निकलता है तो प्लीज़ तुरंत अपने भगवान से, नारायण से सॉरी बोलिए कि मेरे से गलती हो गई और आइंदा से मैं ऐसे गलती कभी ना करूं, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए भगवान जी, और जो भी मेरे से गलती हो गई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और वो अगर हो सके तो जिसके प्रति वो आपने किया है उसको भी आप माफ़ी मांग सकते हो, इसमें ईगो लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती। तो इसीलिए रेकी हमेशा ईगोलेस ही काम करती है। कभी भी हमें मैं कुछ कर रही हूँ ये तो नहीं थिंक करना है, ये डिवाइन पावर हमें जो मिली है उसका सही इस्तेमाल हमें करके आगे जाना है। तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि दूसरों का भी भला होए और हमारा भी भला होए, क्योंकि हमें हमारा भला करना है तो हमें वैसी ही सोच पैदा करनी है। तो रेकी मसाज विथ your divine words, with your divine powers will give you a great health and abundance in your life. तो हमेशा अगर हीलर हो आप हीलिंग करते हो दूसरों की, और किसी को ऐसे पेनफुल आपने देखा जो आपको हीलिंग मांग रहा हो, और आप अगर उसके सामने ही हो, क्योंकि डिस्टेंस पे रेकी मसाज हम नहीं दे सकते, डिस्टेंस पे हम हीलिंग करते हैं। अगर वो व्यक्ति सामने ही है आपके क्लाइंट और उनका कुछ पेन है, तो आप ऐसे रेकी मसाज देके उन्हें इस पेन से फ्री कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टेक्निक और मैंने जो बताया वो दिमाग में घुस गया है। तो प्लीज़ फॉलो दैट पैटर्न एंड प्लीज़ कंट्रोल योर वर्ड्स, क्योंकि दूसरों को हर्ट नहीं करना है। और अगर आप भी किसी से हर्ट हुए हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप भी मन में कुछ अंदर ही अंदर रखते हो ना दूसरों के प्रति,
तो भी वो अगेन ब्लॉकेजेस पैदा करने वाला है, नथिंग एल्स। तो बाद में जो भी डिसीज़ पैदा होते हैं ना, वो उसी ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं। लाइफ एक बार मिली है, अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, मस्त खाइए पिए और एकदम से ब्लेसिंग्स फॉर्म में रहिए। थैंक यू।